अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो डॉक्टर्स की शुरुआत एंशिएंट सिविलाइजेशन में हुई थी। मनुष्य द्वारा हजारों साल से मेडिसिन और हीलिंग का अभ्यास किया जा रहा है। सबसे पुराना चिकित्सा प्रणाली का उल्लेख प्राचीन इजिप्ट में पाया गया है। अगर बात करें ग्रीक चिकित्सक की, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का जनक माना जाता है, और अगर भारत के विषय में बात करें तो आयुर्वेदा सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का प्रणाम है। चिकित्सा के ज्ञान में अरब और पर्शियन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कई विद्वान जैसे इब्न सिना ने बहुत ही बड़े चिकित्सक एनसाइक्लोपीडिया को इकट्ठा किया और अलग अलग मेडिकल फील्ड्स के बारे में बताया। आधुनिक चिकित्सा का उल्लेख 18वीं और 19वीं सदी में सबसे ज्यादा करा गया, जहां पर मेडिकल रिलेटेड टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करी गई है। तब से चिकित्सा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। डॉक्टर्स ने कई सारी ब्रांचेस जैसे कार्डियोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन की है। हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं यूपी के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में। वैसे तो डॉक्टर्स के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में कुछ डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिनके एक मार्गदर्शन ने ही मेरी पूरी ज़िंदगी की नई मोड़ दे दी। हमें एक अत्यंत गंभीर बीमारी की समस्या थी, जिसका इलाज मैं कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मेरी बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे राय दिए और वो किसी एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने पूरी डायग्नोसिस तो किए, लेकिन मेरा इलाज उनके बाहर था, बस के बाहर था। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पर्सनल अपने पैसे से बाहर आकर के बुलाएं कि आप जहाँ इलाज करा रहे हैं वहाँ मत कराइए, या फिर आपको एक अच्छे बेस्ट जगह पे मुझे बताएं, जहाँ पे उनकी मैंने बात को माना और फिर वहाँ इलाज के लिए मैं गया। वहाँ पे इलाज किया। मुझे इलाज के दौरान दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन वास्तव में मैं अपनी बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्योर कर लिया और फिर मैं नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। इस दौरान डॉक्टर्स की एक मात्र मार्गदर्शन से मेरी पूरी ज़िंदगी की एक नई मोड़ दे दी। शायद मैं मार्गदर्शन न लेता तो या तो मेरी बीमारी और अधिक बढ़ जाती, या तो और अधिक समय लेती ठीक होने में। मुझे पूरे इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने मुझे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर्स बोले थे कि जितना इलाज असफल होने में मरीज को दुख होता है या उनके परिवार वालों का दुख होता है, उतना ही दुख हम डॉक्टर्स को भी होता है, क्योंकि हम लोग भी अपने इलाज में फेल हो जाते हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि फेल होना चाहता हो। थैंक यू सो मच ऑल डॉक्टर्स। मेरा नाम नवनीत यादव है और मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जो कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। और एक्सीडेंट होने के बाद मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया। फिर मैं निकट के ही चिकित्सालय में गया, जहां पर मेरी मुलाकात डॉक्टर आनंद से हुई, जिनके द्वारा मेरा ट्रीटमेंट किया गया, स्टार्ट किया गया। और फिर ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ भी, पैर में सुधार था। और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर आनंद ने MRI करवाने का सुझाव दिया। MRI रिपोर्ट में एक गंभीर समस्या दिखी, जिसके बाद डॉक्टर आनंद ने मुझे मुंबई में आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाने के लिए कहा। उस समय परिवार चिंतित था, मैं भी मानसिक रूप से चिंतित था, क्योंकि समस्या गंभीर थी। डॉक्टर आनंद ने उसके बाद मुझे मानसिक रूप से और जितना उनसे सहयोग बन सकता था उन्होंने उतना सहयोग मेरे लिए किया। मैं मुंबई गया, मेरा ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट सफल भी हुआ। आज एकदम मैं अच्छे से एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ और अपना स्टूडेंट लाइफ आगे कर रहा हूँ। और अगर डॉक्टर आनंद उस समय ना होते तो आज पता नहीं क्या मेरे साथ होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ डॉक्टर्स की पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों होती है। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि संसार में डॉक्टर का रूप लेना इतना आसान भी नहीं है। चाहे वो कैसा भी समय हो, चाहे वो कोरोना का समय हो या कैसा भी समय हो, डॉक्टर्स ने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बिना थके बिना रुके लगातार हमारी मदद करने वाले उन सभी डॉक्टर्स को
हमारी तरफ से हैप्पी 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 डॉक्टर्स डे। बीइंग अ कैंसर सर्वाइवर, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को एक नया जीवन देने के लिए आप सभी डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। रिमेंबर, वी आर नथिंग विदाउट यू डॉक्टर। थैंक यू।